हाँ। आज का टॉपिक है कि अगर मान लीजिए कि कोई जो है 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलेगा तो मान लीजिए 5 मिनट लेट पहुंचेगा, और अगर जो 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलेगा तो 4 मिनट पहले पहुंचेगा। समझ गए? जैसे मान लीजिए कि 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलेगा तो 5 मिनट जो है लेट पहुंचेगा। अगर जो वही 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से चले तो 4 मिनट पहले पहुंच जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में देखिएगा कि लेट को क्या कहते हैं? ईयरली कहते हैं। क्या कहते हैं? ईयरली कहते हैं। ईयरली। अब देखिए पहले जो पहुंचे उसको क्या कहते हैं? लेट को तो लेटर लिखे, सॉरी लेट, LAT। अब ईयरली क्या है? पहले को क्या कहते हैं भाई? ईयरली, EARLY। अब देखिए, अब यहाँ पे होगा क्या कि जैसे मान लीजिए अगर जो पहले पहुंचा और इसके बाद लेट किया तो लेट, तो इसमें क्या होगा भाई? प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब लेट है और फिर ईयरली, अब इसमें भी क्या हो जाएगा? प्लस का चिन्ह हो जाएगा। अब देखिए अगर जो मान लीजिए दोनों लेट रहेगा, ये भी लेट रहेगा, तो क्या हो जाएगा? माइनस का चिन्ह हो जाएगा। किसका चिन्ह हो जाएगा? माइनस का चिन्ह हो जाएगा। अब देखिए, अब अगर जो ईयरली रहे कि दोनों समय जो पहले पहुंचेगा तो ईयरली और इसमें भी क्या हो जाएगा? माइनस। यानी अगर जो पहले और लेट करेगा तो प्लस, लेट करेगा पहले चलेगा तो प्लस, लेट करेगा तो माइनस, ईयरली यानी पहले चलेगा तो माइनस। यानी जब दो रहे तो भाई प्लस, जब दो रहे तो प्लस, जब समान रहे तो माइनस, इसमें भी माइनस। अब जैसे देखिए क्वेश्चन है पहला, देखिए जैसे क्वेश्चन देखिए, राहुल अपने घर से जब 5 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलकर कोचिंग जाता है तो वह 8 मिनट देर से कोचिंग पहुंचता है, जबकि वह 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलकर कोचिंग जाता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो बताएं कि कोचिंग से घर की दूरी कितना है? तो जैसे मान लीजिए कि अगर जो ये घर है भाई और ये कोचिंग है, ये दोनों के बीच का फासला क्या है? ये दोनों के बीच का फासला क्या होगा? जैसे मान लीजिए 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है तो 8 मिनट लेट पहुंचता है। कितना मिनट लेट पहुंचता है? 8 मिनट लेट। अगर जो वह 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है तो वह कितना लेट पहले पहुंचता है भाई? 5 मिनट पहले पहुंचता है। बात समझिए। अब यहाँ पर देखिए, ये दोनों के बीच का दूरी मान लीजिए भी होगा, स्कूल, घर और स्कूल के बीच का दूरी कितना होगा? दूरी को क्या माने? डी माने भाई। तो देखिए पहला कंडीशन क्या है भाई? पहला हम इतना दूरी कितना चाल से चले? 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चले। कितना चाल से? 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से। अब देखिए ये जो है फिर दूसरा दूरी जो आए कितना चाल से भाई? 8 की चाल से। कितना? 8 के चाल से। अब अगर जो 5 के चाल से चलेंगे तो 8 मिनट लेट पहुंचेंगे, और अगर जो 8 के चाल से चलेंगे तो 5 मिनट पहले पहुंचेंगे। तो ये वाला भाई क्या है? लेट है, ये ईयरली। ये दोनों को जोड़कर, तो दोनों को जोड़िएगा तो कितना? आप 5 प्लस 8, तो ये तो भाई मिनट में है, और आपका चाल कितना में? किलोमीटर पर आवर में है। तो किलोमीटर पर आवर में है भाई, ये मिनट है, तो मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भागा। अब 60 से भागा किए। अब यहाँ पे अब करिएगा भाई, एलसीएम लीजिएगा, क्या हो जाएगा? एलसीएम 40, 8 पचे ही 40, 5 8 ही 40। अब ये वाला कितना? 8 पचे ही 40, ये 3 8 5 बराबर कितना भाई? 13 बट्टा कितना? 60। अब ये वाला देखिएगा, 3D बट्टा कितना भाई? 40 बराबर 13 बट्टा कितना? 60। अब ये काटिए तो 20 दूना ही 40 भाई, 20 दूना 40, 20 तिया ही 60। अब ये वाला करिएगा तो कितना हो जाएगा? अब करिएगा भाई, क्रॉस हो जाएगा तो डी बराबर कितना? तो 13 दूना 26, 13 दूना ही 26, 26 बटा कितना भाई? 9। यानी डी बराबर कितना दूरी हो जाएगा भाई? तो 9 दूना 18, तो 9 दूना 18, 2 पूर्णांक। अब ये कितना हो जाएगा भाई? 8 बटा 9
किलोमीटर पर। कितना? 2.8/9 किलोमीटर जो है दूरी है, यानी घर से स्कूल के बीच का दूरी कितना है? 2.8/9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 3 किलोमीटर पर आवर की गति से चलकर पिंटू 5 मिनट देरी से स्कूल पहुंचता है। अब कहता है यदि वह 4 किलोमीटर पर घंटा की गति से चले तो वह 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। पिंटू के घर से उसके स्कूल की दूरी कितनी है? देखिए, अब वहाँ की दूरी चला कितना चाल से? अब देखिए, 3 किलोमीटर पर आवर से चलेगा तो वह 5 मिनट लेट पहुंचेगा। वह कितना लेट पहुंचेगा? 5 मिनट। और अगर जो वह 4 किलोमीटर पर आवर चलता तो वह 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो देखिए, ये वाला लेट, ये वाला पहले, तो प्लस का चिन्ह हो जाएगा। किसका चिन्ह? प्लस का। अब देखिए, मान लीजिए कि स्कूल और घर के बीच का कुछ न कुछ दूरी होगा। कितना दूरी होगा? जी होगा दूरी। अब मान लीजिए पहले हमने कितना चाल से चला? 3 के चाल से चला, और फिर वह हम कितना चाल से चलते हैं? 4 के चाल से। तो एक ही दिशा में जब चलेंगे तो माइनस का चिन्ह। किसका चिन्ह? माइनस का चिन्ह। तो डी बटा कितना चाल से चलेंगे? 4 किलोमीटर पर आवर के चाल से चलते हैं। अब देखिए, 3 किलोमीटर पर आवर के चाल से चले तो 5 मिनट लेट, और 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से चले तो 5 मिनट पहले। तो ये वाला दोनों को जोड़िएगा तो कितना मिनट भाई? 10 मिनट। अब मिनट को घंटा में बदलिएगा तो 60 से भागा, ये वाला से ये वाला कैल्सियम। अब ये देखिए, ये दोनों का एलसीएम कितना? 12। ये 4D माइनस कितना? 3D बराबर कितना? 1/10। अब ये वाला काटना है तो काट दीजिए। 6 गुना कितना? 12। अब ये 4D में 3D जाएगा, कितना बचेगा? D। अब ये कितना हो जाएगा? 2 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 2 किलोमीटर। यानी स्कूल से घर के बीच का दूरी कितना हो जाएगा? 2 किलोमीटर पर आवर। आप लोग देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि मनीषा एक नियत समय पर अपने घर से विद्यालय के लिए चलना प्रारंभ करती है। यदि उनका चाल 5 किलोमीटर पर आवर हो तो वह 7 मिनट देरी से विद्यालय पहुंचती है। यदि उसका चाल 6 किलोमीटर पर आवर हो तो वह ठीक समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाती है। उसके घर से विद्यालय के बीच की दूरी कितनी है? यहाँ पे देखिए भाई, पहले वह कितना चाल से चला? पहले वह 5 के चाल से चला, फिर इतना दूरी कितना चाल से चला भाई? तो फिर इतना दूरी वह 6 के चाल से चला। तो इतना दूरी 6 के चाल से चला तो पहले कितना मिनट लेट पहुंचा भाई? 7 मिनट। अब कितना पहले पहुंचता है? तो 5 मिनट पहले पहुंचता है। अब ये वाला तो पहले है भाई, पहले। तब यहाँ पे देखिएगा कि ये वाला लेट, ये वाला पहले, तो जोड़कर ये वाला लेट, ये वाला पहले, तो जोड़कर तो 7 और 5 कितना भाई? 12। अब मिनट है तो घंटा में बदलने के लिए 60 से भागा, तो 12 बचे ही कितना भाई? 60। अब ये दोनों का एलसीएम लीजिएगा, कितना? 30। तो ये वाला कितना? 6D या माइनस कितना भाई? 5D बराबर 1/5 कितना? 5। अब अगर काटना चाहते हैं तो 5 इकाई कितना? 5 6 के 30, यानी 6D में 5 दी जाएगा कितना भाई? 6 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 6 किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि कोई गाड़ी 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चले तो वह अपने गंतव्य स्थान पर 11 मिनट देरी से पहुंचेगी। यदि वह 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से चले तो 5 मिनट देर से पहुंचेगी। तो यात्रा पूरी करने के लिए गाड़ी का सही समय है भाई कितना? समय देखिए, तो 40 मिनट चलेगा भाई, 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलेगा तो वह कितना मिनट लेट पहुंचेगा? 11 मिनट लेट पहुंचेगा। अगर वह 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से चले, अगर वह 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से चले तो वह कितना मिनट लेट पहुंचेगा भाई? तो 5 मिनट देर से पहुंचता है। कितना मिनट? 5 मिनट देर से। अब देखिए, ये वाला भी देर कर रहा है, ये वाला भी देर भाई। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए डी दूरी चल रहा है 40 के चाल से, इसके बाद चलता है कितना चाल से भाई? 50 के चाल से। तो इसमें भी लेट कर रहा है, इसमें भी लेट कर रहा है भाई, तो घट के तो कितना हो जाएगा? तो 11 में से 5 गया कितना? 6। अब ये मिनट में है भाई, ये मिनट में। तो देखिए
अब कितना भाई, दोनों के बीच का अंतर कितना, 6 मिनट का। ये भी लेट, तो 11 में से 5 जाएगा कितना, 6 मिनट। अब मिनट को भाई घंटा में बदलिएगा तो 60 से भाग, अब ये काटिएगा कितना बार में, तो 10 बार में। अब देखिए ये दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा भाई, तो ये दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो 200 हो जाएगा तो ये कितना बार में भाई, 50D, ये वाला कितना हो जाएगा, 40, 5D, और ये वाला कितना भाई हो जाएगा, 4D बराबर कितना भाई, 1 बटा कितना, 10। अब ये वाला शून्य से ये वाला शून्य काटिएगा, D बराबर यानी 5D में 4D जाएगा कितना, D बराबर ये कितना किलोमीटर भाई, 20 किलोमीटर। अब देखिए यहाँ पर ये तो किसी एक से निकाल सकते हैं कि 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते हैं तो 11 मिनट देर से पहुंचते हैं, और अगर 50 की चाल से चलते हैं तो 5 मिनट लेट से पहुंचते हैं। अब मान लीजिए हम इसी को लेके चलते हैं, इसी पर लेके चलिएगा तो हम समय कितना लेते हैं, यानी टाइम की बात करें भाई, तो टाइम की बात करें यानी टोटल जो है एक यहाँ से यहाँ का दूरी कितना है, 20 किलोमीटर है। कितना है, 20 किलोमीटर। अब 20 किलोमीटर है, अब वो मान लीजिए कितना चाल से चल रहे हैं, 40 के चाल से, तो इतना चले तो हम कितना समय लिए, 1/2 आवर यानी आधा समय लिए, आधा घंटा लिए। तो अब कितना देर से पहुंचते हैं भाई, 11 मिनट लेट से। तो अब हम इतना समय ले रहे हैं, 11 मिनट लेट से चल रहे हैं, तो मेरा वास्तविक समय क्या होगा, तो वास्तविक समय होगा भाई, तो आधा घंटा को मिनट में बदलिएगा कितना हो जाएगा, 30 मिनट। तो हम कितना देरी करते हैं, 11 मिनट देरी करते हैं, यानी 30 में 11 जाएगा तो भाई कितना बचेगा, 19 मिनट। यानी इसका वास्तविक समय कितना हो जाएगा, 19 मिनट हो जाएगा। कहता है दो व्यक्ति किसी दूरी को अगर 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से चले तथा 4 किलोमीटर पर आवर की गति से चलकर तय करते हैं, तो पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 15 मिनट पहले तय कर लेता है। तो बताएं कि तय की गई दूरी कितनी है। देखिए एक चलता है 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और एक चलता है कितना चाल से, 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से। तो पहला व्यक्ति जो इतना चाल से चलता है भाई, तो दूसरे से कितना मिनट पहले पहुंच जाता है, तो दूसरे से पहुंच जाता है 15 मिनट पहले। कितना मिनट पहले, 15 मिनट पहले। अब देखिए, अब यहाँ पे चलिएगा, मान लीजिए दूरी कितना है भाई, D। अब 6 की चाल से चला, अब फिर दूरी हुआ कितना की चाल से चला भाई, 4 की चाल से चला। तब पहला व्यक्ति जो है भाई दूसरा व्यक्ति से कितना मिनट पहले पहुंच जाता है, 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो दोनों के बीच का अंतर 15 है, तो 15 को मिनट में घंटा में बदलिएगा कितना से भागा, 60 से। तो 15 चौके ही 60। अब देखिए एलसीएम लीजिएगा कितना भाई, 12। एलसीएम क्या हो जाएगा, 12। तो ये वाला करिएगा 2D माइनस ये वाला कितना हो जाएगा भाई, 3D। अब बराबर 1/4। अब ये करिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 4 तिया ही 12, यानी D बराबर, दोनों के बीच का अंतर कितना भाई, D। अब देखिए 3D में 2D जाएगा तो कितना D बचेगा, तो कितना दूरी भाई, 3 किलोमीटर। यानी यहाँ से यहाँ, यानी दोनों के बीच का दूरी कितना है भाई, 3 किलोमीटर है। देखिए भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी A तथा B स्टेशनों के बीच का दूरी 45 मिनट में तय करता है। कितना मिनट में, 45 मिनट में। यदि उस रेलगाड़ी की गति 5 किलोमीटर कम कर दी जाए तो वही दूरी 48 मिनट में तय होती है। तो A और B के बीच की दूरी कितना है। जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ A B मान लीजिए दूरी, तो यहाँ से यहाँ मान लीजिए टोटल दूरी कितना, D। वह टोटल दूरी को भाई किस चाल से चलता है पता नहीं, लेकिन वह 45 मिनट में तय कर लेता है। कितना मिनट में, 45 मिनट में तय कर लेता है। अगर जो वह जितना चाल से चलता, अगर जो वह 5 किलोमीटर चाल कम कर देता है, तो वही समय उसको कितना लग जाता है भाई, 48 मिनट लग जाता है। कितना मिनट लग जाता है, 48 मिनट लग जाता है। तो दोनों के बीच के चाल का अंतर कितना है भाई, 5 किलोमीटर के चाल का अंतर। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए भाई D दूरी भाई, यानी चाल अगर जो निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, D दूरी भाई कितना समय लेता है, 45। अब 45 को बदलिएगा घंटा में भाई, तो 60 से भागा। अब यहाँ पे देखिए, अब D दूरी भाई वह कितना चाल से चलता है, जो 5 किलोमीटर पर आवर कम कर दे, तो वह कितना समय लेता है भाई,
48 मिनट लेता है, तो वह 48 अब मिनट को घंटा में बदलिएगा कितना से भागा 60। अब दोनों के बीच का अंतर भाई कितना घंटा है, 5 घंटा है। दोनों के बीच का कितना घंटा है, तो 5 घंटा। अब यहाँ पे मान लीजिए काटिएगा तो 12 चौके 48 और 12 पचे 60। अब यहाँ पे 15 से काटिएगा, 15 तिया ही 45, 15 चौके 60। ये वाला उल्टा करिए कितना हो जाएगा भाई 40 अब 5 डिवाटा कितना 4 बराबर कितना 5। अब देखिए अब एलसीएम लीजिएगा कितना हो जाएगा भाई 12। अब ये करिएगा तो 16, अब ये वाला करिएगा तो कितना भाई 15 डी। ये कितना हो जाएगा 15 डी बराबर कितना 5। अब 16 में से 15 जाएगा तो कितना भाई डी, यानी दोनों के बीच का दूरी कितना है 60 किलोमीटर। दोनों के बीच का दूरी कितना 60 किलोमीटर। एक बार और देख लीजिए, ए और बी के बीच का दूरी कितना भाई डी मान लीजिए। अब वह कितना चाल से चलता है पता नहीं, लेकिन वह कितना समय लेता है 45 मिनट लेता है। अगर कहता है 5 किलोमीटर चाल कम कर दिया जाए, 5 किलोमीटर चाल कम कर दिया जाए तो वह समय कितना लेता है 48 मिनट का समय लेता है। तो देखिए टोटल दूरी में वह कितना समय लिया भाई 45 मिनट को घंटा में बदले, ये भी 5 किलोमीटर कम चाल से चला तो कितना लिया 48 मिनट लिया। तो इसको मिनट को घंटा में बदलिएगा तो इस प्रकार से टोटल दूरी कितना भाई ए और बी के बीच का दूरी कितना 60 किलोमीटर। एक यात्री जो है भाई 8 किलोमीटर पर 8 घंटे तक यात्रा करता है। एक यात्री 8 घंटे तक यात्रा करता है। वह अपने यात्रा की प्रथम आधी दूरी वह 25 किलोमीटर पर घंटा की चाल से और शेष दूरी जो है भाई वह कितना चाल से चलता है 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है। तो कुल दूरी कितना, मान लीजिए टोटल दूरी है भाई ए और बी के बीच का दूरी कितना है डी। तो वह यहाँ से मान लीजिए आधा दूरी जो है वह कितना चाल से चलता है, वह 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है। कितना चाल से चलता है 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और आधा दूरी चलता है वह कितना चाल से भाई 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है। तो अब यहाँ पे देखिए वो टोटल दूरी डी है भैया, टोटल दूरी डी, उसका आधा जो है वो 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है और आधा दूरी वह कितना चाल से चलता है 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है। इस प्रकार टोटल दूरी तय करने में वह 8 घंटा लेता है। कितना घंटा लेता है 8 घंटा लेता है। तो मान लीजिए भाई पहला चला कितना भाई डी 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से चला, फिर वह कितना चला 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से चला बराबर। अब वह कितना दोनों मिला के समय लिया भाई 8 आवर समय लिया। अब अगर जो ये दोनों का एलसीएम लीजिएगा कितना हो जाएगा 75। तो 25 दिया है कितना भाई 75 डी, अब प्लस 15 बचे ही 75 डी बराबर कितना 8, 5 3 कितना भाई 8 डी बराबर बट्टा कितना भाई 75 बराबर कितना 8। ये 8 से 8 कैंसिल, यानी डी बराबर कितना भाई 75 किलोमीटर। डी बराबर कितना भाई 75 किलोमीटर। अब पूछता क्या है भाई कुल दूरी पूछता है। तो ये तो आधा दूरी निकला, आधा दूरी यानी कुल दूरी यानी टोटल डिस्टेंस कर दीजिए, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 2d। तो 1d यानी आधा कितना निकला है 25। तो टोटल कितना भाई, तो 75 गुना 2 यानी कितना भाई 150 किलोमीटर। टोटल कितना दूरी 150 किलोमीटर। एक बार देख लीजिए वह जो है टोटल दूरी का भाई आधा दूरी 25 के चाल से चलता है और फिर आधा दूरी कितना चाल से चलता है 15 के चाल से चलता है। इस प्रकार दोनों मिला के वह कितना समय लेता है 8 घंटा। ये तो मिनट नहीं है, मिनट रहता तो हम इसको बट्टा में 60 से भागा देते, लेकिन ये तो घंटा में है। अब देखिए इस प्रकार से ये डी बराबर क्या निकला भाई 75 किलोमीटर। यानी कहने का मतलब है आधा दूरी वह चला 75 किलोमीटर, यानी आधा दूरी है 75 किलोमीटर। तो टोटल दूरी कितना, तो 2d। तो 2d बराबर कितना है 75 गुना 2 यानी 150 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सोनम कपूर कुछ दूरी को 2/3 भाग 4 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करती है तथा शेष भाग वह 5 किलोमीटर पर आवर की गति से। यदि उसे
42 मिनट लगे, कुल समय 42 मिनट लगे, तो कुल दूरी क्या है? इसे मान लीजिए कि टोटल दूरी है भाई यहाँ से यहाँ तक का टोटल डी यानी है टोटल दूरी इतना, इसका जो है इसका 2/3 भाग चलता है 4 के चाल से। कितना चाल से चलता है? 4 के चाल से। तो अब मान लीजिए टोटल एक दूरी एक में से घटाइएगा शेष, तो कितना बचेगा? 1/3 बचेगा, 1/3 बचेगा। अब टोटल दूरी का 1/3 भाग वह कितना चाल से चलता है? 5 के चाल से चलता है। कितना चाल से चलता है? 5 के चाल से चलता है। इस प्रकार वह टोटल कितना समय लेता है? 42 मिनट का समय लेता है। कितना मिनट का समय लेता है? 42 मिनट का समय लेता है। तो बताइए कुल दूरी कितना? तो मान लीजिए टोटल दूरी का कितना लेता है? 2/3 2/3 चलता है। कितना चाल से? 2/3 चलता है 4 के चाल से और प्लस। अब देखिए टोटल दूरी का 1/3 चाल चलता है। कितना चाल से? 5 के चाल से बराबर। अब कितना समय लेता है भाई? 42 मिनट का समय लेता है। कितना मिनट का? 42 मिनट का। तो 42 यहाँ तो मिनट है, मिनट को घंटा में बदलिएगा तो 60 से भागा, तो 6 7 42, 6 10 है 60। अब यहाँ पर देखिए ये वाला तो गुना हो जाएगा भाई, तो 2d बट्टा कितना? 12 अब प्लस d बट्टा कितना भाई? 15 बराबर 7 बट्टा कितना? 10। ये 12 और 15 का एलसीएम कितना? 60। तो 12 पचे ही 60, 5 यानी 5 दूना 10d अब प्लस 15 चौके 60 यानी 4d बराबर कितना भाई? 7 बट्टा कितना? 10। अब ये शून्य से ये शून्य कैल्सियम, तो 14d बट्टा कितना भाई? 7, 6 हो जाएगा 6, क्योंकि शून्य शून्य तो कट गया बराबर 7। अब ये काटिएगा 7 दूना 14, अब 2 से काटिएगा 3 बार में, यानी डी बराबर कितना हो जाएगा भाई? कुल दूरी 3 किलोमीटर हो जाएगा। टोटल दूरी कितना? 3 किलोमीटर।